एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम वेक्टर की जो डिस्कशन चल रहा था नीट फिजिक्स का, हम बोल चुके थे कि नीट 2024 के लिए हम नीट 2024 फिजिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, दैट इज वेक्टर। सो वेक्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है वेक्टर का। इस वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट और उसके एक्सेसरीज सारे चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। हम नीट फिजिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं। हमारे चैनल पे 2 सीरीज चल रहा है, एक चल रहा है क्लास 12 का पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, सेकेंड है कि नीट फिजिक्स का पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम आप नीट 2024 देना चाह रहे हो, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आप नीट ड्रॉपर हो, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में सारे चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, अगर आपको देखना है तो चैनल के प्रीवियस वीडियो प्लीज देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेक्टर का प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं। सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। इस ए क्रॉस बी मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें जो मिलेगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट वी विल गेट अनदर वेक्टर। ओके, ए क्रॉस बी करके हमें एक और वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी सी वेक्टर। सो वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए इसको कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट वी विल गेट अनदर वेक्टर। ओके, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता था, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते थे। लेकिन आफ्टर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स वी विल गेट अनदर न्यू वेक्टर। So this cross product is known as vector product. Okay. So इस cross product करने के बाद हमें एक वेक्टर मिलता है, इसका मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन भी होगा। ओके, सो सपोज ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है और ये 2 वेक्टर इस प्लेन पे सिचुएटेड है। ओके, ये जो बोर्ड का प्लेन है, इस प्लेन पे ये 2 वेक्टर सिचुएटेड है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों का हम क्रॉस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ओके, नाउ वी आर डूइंग ए क्रॉस बी एंड वी विल गेट सी वेक्टर। ये जो सी वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा ये पहले हमें देखना है। हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब ए से बी तक जा रहे हैं। दिस इज फ्रॉम 3 o'clock हम 12 o'clock जा रहे हैं। अगर हम 3 o'clock से 12 o'clock जा रहे हैं, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, राइट? वी आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम 3 o'clock टू 12 o'clock। अगर किसी बॉटल का कैप को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हम देख सकते हैं ये बॉटल का कैप जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, लेट्स सी, ये एक बॉटल है, इसके कैप को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये कैप ऊपर की तरफ आ जाता है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये नीचे की तरफ जाता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ये ऊपर आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ये नीचे की तरफ जा रहा है, राइट? सो जब हम ए से बी तक जा रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो हम 3 o'clock से 12 o'clock जा रहे हैं, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये आउटवर्ड आ जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द सी वेक्टर विल बी आउटवर्ड द बोर्ड। ओके, ये हमारा तरफ आ रहा है। अगर कोई एरो आपके तरफ जा रहा है तो उस एरो का टिप आप देख पाओगे। सो हम सी वेक्टर को ऐसे डिनोट करेंगे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द सी वेक्टर आउटवर्ड द बोर्ड। और इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। What is A? A means A vector का magnitude, B means B vector का magnitude into sin theta, where theta is the angle between A and B. Okay. अगर हम इसको B cross A करेंगे तब क्या होगा? B cross A करेंगे तो B से A की तरफ आएगा, मतलब from 12 o'clock 3 o'clock आ रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये वेक्टर इनसाइड द बोर्ड जाएगा। इनसाइड द बोर्ड जाने का मतलब होता है, अगर ये ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है,
और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो इनसाइड द बोर्ड जाएगा। तो अगर किसी एरो आपसे दूर जा रहा है तो एरो का जो बैक साइड है वो आप देख पाओगे, दैट इज अ क्रॉस, राइट। तो इसका डायरेक्शन सी वेक्टर के डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट हो गया और ये इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। So this quantity is equal to this quantity. So magnitude of A cross B is equals to the magnitude of B cross A. But the direction of the A cross B is opposite to the direction of the B cross A. So हम इसको लिख सकते हैं A cross B is equals to minus B cross A. Right? Magnitude same है पर direction opposite है। तो ये जो वेक्टर हमें मिल रहा है आफ्टर डूइंग, हम यहाँ पर ए क्रॉस बी कर रहे थे, यहाँ पर बी क्रॉस ए कर रहे हैं। बी क्रॉस ए करने के बाद हमें जो वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी की तरह, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सी वेक्टर के साथ इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो दिस विल बी माइनस सी वेक्टर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अनदर थिंग यहाँ से बोलना है कि ए क्रॉस बी करने के बाद हमें जो वेक्टर सी मिल रहा है, ये सी वेक्टर ये जो सी वेक्टर है ये ए वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी जिस प्लेन में है उस प्लेन से ही ये परपेंडिकुलर है, राइट। आफ्टर बी क्रॉस ए वी आर गेटिंग अ वेक्टर लाइक दिस जो इनसाइड जा रहा है। ये माइनस सी वेक्टर भी बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ए के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो अगर किसी दो वेक्टर को हम क्रॉस करेंगे उसके बाद हमें जो न्यू वेक्टर मिलेगा, दैट न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर to the parent vectors. Okay, so C vector is perpendicular to A vector and also B vector. Okay, so अगर कहीं पर ऐसे दिया हुआ है, आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, दो वेक्टर देके बोल रहा है कि आपको A वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप, B वेक्टर दिया हुआ है कि j कैप प्लस 4k कैप, and it is asked you have to determine a new vector which is perpendicular to A and B and whose magnitude is 1. अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे? Let's discuss. सपोज हमें दो वेक्टर दिया गया है, A वेक्टर जिसका एक इमेजिनरी वेक्टर ले रहे हैं, दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, और बोले कि ऐसे एक वेक्टर डिटरमाइन करो विच इज परपेंडिकुलर टू A and B वेक्टर एंड whose magnitude is 1. whose magnitude is 1. तो हम क्या करेंगे, हम पहले A क्रॉस B करेंगे तो हमें C वेक्टर मिल जाएगा। ये जो C वेक्टर मिल गया है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड B वेक्टर, बट ये C वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं है। हमें पूछा गया है कि ऐसे एक वेक्टर डिटरमाइन करो जो A वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है, B वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। सो ये वेक्टर A B के साथ परपेंडिकुलर तो है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। तो ये जो हमें C कैप वेक्टर मिल गया, दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ C, ये हो गया परपेंडिकुलर टू A एंड B एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द C कैप इज 1. ओके, अगर किसी दो वेक्टर देके आपको पूछा जाए कि इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर एक ऐसे वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उन दो वेक्टर का, आपको जो न्यू वेक्टर मिलेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। दैट यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A एंड B एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज ऑब्वियसली 1. ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें C वेक्टर निकालना है ये हम कैसे करेंगे, वी विल डिस्कस द प्रोसेस नाउ। सपोज A वेक्टर इज इक्वल्स टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल्स टू BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप, और हमें A क्रॉस B निकालना है। तो फर्स्ट वी विल राइट I कैप
जे कैप के कैप। ओके, पहले ऐसे लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे ए का जो एक्स कंपोनेंट है, ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स, यहाँ पर लिखेंगे। ए का वाई कंपोनेंट क्या है, ए वाई। ए का जेड कंपोनेंट क्या है, ए जेड। सिमिलरली हम यहाँ पर बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट एंड बी का जेड कंपोनेंट भी लिखेंगे। फिर इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आई कैप, एक ब्रैकेट छोड़ दो, माइनस जे कैप, फिर एक ब्रैकेट छोड़ दो, प्लस के कैप, फिर एक ब्रैकेट। ओके, आई कैप के ब्रैकेट कैसे फिल करेंगे, जब हम आई का ब्रैकेट बना रहे हैं तो हम ऐसे करके ये दो लाइन को ब्लॉक कर देंगे। ओके, नाउ दिस मल्टीप्लाई विद दिस, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस दिस ए जेड बी वाई। ओके, जब हम जे कैप को कंसीडर करेंगे तब हम इस जे कैप के जो दो लाइन है इसको ब्लॉक कर देंगे। Then we will do this with this, ax bz minus this with this, az bx. ओके, नेक्स्ट के कैप का ब्रैकेट कैसे फिल करेंगे, ये के कैप वाला जो लाइन है ये ब्लॉक कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसको ax by माइनस दिस ay bx। ओके, आई होप आपको ये प्रोसीडियर पूरा समझ में आया होगा। केयरफुली देखना, यहाँ पर एक माइनस साइन है। ओके, एंड ये एंटायर प्रोसीडियर अगर एक बार में समझ में ना आए, अगर आप न्यू हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो प्लीज रिकैप करके पीछे जाके एक बार फिर से देख लो, देन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हम कैसे कर रहे हैं। ओके, एक एग्जाम्पल के साथ भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे हमें ए क्रॉस भी करना है। एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। A vector is equals to 2i cap plus j cap minus k cap. B vector is equals to j cap plus 2k cap. हमें इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले का जो रूल बता चुके हैं, i cap, j cap, k cap। A वेक्टर का x कंपोनेंट है 2, ए वेक्टर का y कंपोनेंट है 1, कुछ लिखा नहीं है, 1 j कैप इसका मतलब, सो दिस विल बी 1। k वेक्टर का मतलब ए वेक्टर का z कंपोनेंट है -1, राइट, सो दिस विल बी -1। b वेक्टर का x कंपोनेंट देखो नहीं है क्योंकि i कैप ही यहाँ पर नहीं है, मतलब b वेक्टर का x कंपोनेंट 0 है। ओके, b वेक्टर का y कंपोनेंट है 1, b वेक्टर का z कंपोनेंट है 2। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्रॉस प्रोडक्ट। i कैप उसका ब्रैकेट माइनस j कैप उसका ब्रैकेट प्लस k कैप उसका ब्रैकेट। i कैप के ब्रैकेट के ये दो लाइन हम बंद कर चुके हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 into 2 that will be 2 minus this into this minus 1 into 1 that will be again -1। so यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। j कैप का जो ब्रैकेट होगा इसको हम बंद कर चुके हैं, this into this into this, 2 into 2 that will be 4 minus -1 into 0 that will be 0। ओके, नाउ k कैप का ब्रैकेट, ये दो लाइन बंद हो चुका है, this into this into this, 2 into 1 that will be 2 minus 0 into 1 that will be 0। so from here we will get that I cap ब्रैकेट का कैलकुलेशन क्या होगा, 2 plus 1 that will be 3 minus j cap 4 minus 0 that will be 4 plus k cap 2 minus 0 that will be 2। सो A क्रॉस B करने के बाद हमें जो वेक्टर मिल रहा है दैट इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, दिस इज A क्रॉस B वेक्टर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस इसका y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका z कंपोनेंट का स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुका है, राइट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। अब हमें देखना है I क्रॉस I क्रॉस J, I क्रॉस K, J क्रॉस I, K क्रॉस I, ये सब कैसे हम निकालेंगे। ओके, जब हम I क्रॉस I कर रहे हैं मतलब दो वेक्टर को, दो I कैप को हम क्रॉस कर रहे हैं, राइट। I कैप मतलब जो यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, सपोज A वेक्टर एंड B वेक्टर, दीज टू आर पैरेलल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो अगर इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, वी नो दिस। तो ए का मैग्नीट्यूड लिख चुके हैं, बी का मैग्नीट्यूड लिख चुके हैं। साइन थीटा का थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर ए एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उन दोनों के बीच का एंगल होता है 0। सो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, वी नो। तो ए क्रॉस बी करके हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, अगर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दे आर एंटी पैरेलल, तब भी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 ही होगा क्योंकि साइन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। सो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, किसी भी वेक्टर, किसी दो वेक्टर अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। ओके, सो I cap and I cap, these two are same vector, so they are parallel to each other, so the value will be equals to 0. Okay, I cap cross J cap का वैल्यू क्या होगा ये हमें देखना है। हमें इसको याद रखना है, इस ऑर्डर को। This is the order. When we are doing I cap cross J cap, we will get K cap. When we will do J cap cross K cap, we will get I cap. When we will do K cap cross I cap, we will get J cap. Okay? ये अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। हम लिख रहे हैं अगर हम I क्रॉस J करेंगे तो हमें K कैप मिलेगा, अगर J क्रॉस K करेंगे तो हमें I कैप मिलेगा। अगर हम K क्रॉस I कर रहे हैं तो हमें J कैप मिलेगा। ओके, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट ना करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, मतलब I क्रॉस K करें तो हमें माइनस J कैप मिलेगा। ओके, सो इफ वी आर डूइंग I क्रॉस K, वी विल गेट माइनस J कैप। K क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमें माइनस I कैप मिलेगा। J क्रॉस I एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमें माइनस K कैप मिलेगा। ओके, और अगर हम बना रहे हैं कि I cap cross I cap that will be 0, J cap cross J cap that will be 0 and K cap cross K cap that will also be 0। I hope आपको ये पूरी चीज समझ में आ गया हो। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज भी इसका डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दो साइड्स दिया गया है कि ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर, इन दोनों के वैल्यू दिए गए हैं आपको और पूछा गया है इन दो वेक्टर के साथ अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय these two A and B vector, what is the area of that parallelogram? The area of the parallelogram will be equals to area of the parallelogram will be equals to the magnitude of A cross B। ओके, अगर बोला जाए कि इस A एंड B वेक्टर के साथ हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, उस ट्रायंगल का एरिया कितना है, तब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर A एंड B दैट विल बी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर ये बोला जाए कि A B C तीन वेक्टर कोप्लानर है तो हम कैसे दिखाएंगे कि प्रूव दैट दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर। तीन वेक्टर दिया गया है, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, एंड दिस इज आस्क्ड दैट वी हैव टू प्रूव these vectors are coplanar or not। then आपको ये कैलकुलेट करना है that A dot B cross C, अगर इस A dot B cross C का वैल्यू हमें 0 मिलता है then we will say that this A vector, B vector and C vector
आर कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर मतलब दे लाई ऑन ए सेम प्लेन। ओके, कैसे निकालेंगे? बी क्रॉस सी करके जो वेक्टर मिलेगा उसके साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तब अगर हमें 0 मिलता है ये करने के बाद, देन वी कैन से कि ए बी सी 3 वेक्टर कोप्लानर है, दे आर लाइंग ऑन ए सेम प्लेन। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, Flamis theorem. Here 3 vectors are drawn, A, B, C वेक्टर। ये 3 वेक्टर हम ऑर्डर में ड्रॉ कर चुके हैं, मतलब टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड ऐसे ड्रॉ कर चुके हैं इन ऑर्डर। अगर 3 वेक्टर को इन ऑर्डर में ड्रॉ करके हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है, देन वी कैन राइट दैट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये हमें ट्राइंगल लॉ से भी पता है। ये 3 वेक्टर अगर इन ऑर्डर में हो तो इन तीनों को ऐड करके हमें मिलेगा जो रिजल्टेंट, दैट विल बी 0। ओके, ए बी वेक्टर के बीच यहाँ पर हेड टेल सिचुएशन में जो एंगल दिख रहा है वह है अल्फा, हेड टेल सिचुएशन में ये एंगल है बीटा, और हेड टेल सिचुएशन में ए सी के बीच का एंगल है गामा। हमें पता है अगर हमें 2 वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो हम उसको टेल टू टेल में रखते हैं, राइट। बट यहाँ पर हेड टू टेल कंडीशन में एक ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं जहां पर ट्राइंगल का 3 एंगल्स है, अल्फा बीटा गामा। इसको हम इस रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ कर सकते हैं जहां पर सारे वेक्टर टेल टू टेल कनेक्शन में है, तीनों वेक्टर की टेल कनेक्टेड है, और यहाँ पर ए एंड बी के बीच का एंगल है अल्फा डैश। दिस अल्फा डैश इज इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा, एंड B एंड C के बीच का एंगल है बीटा डैश, दैट इज 180 माइनस बीटा, एंड C एंड A के बीच का एंगल है गामा डैश, दैट इज 180 माइनस गामा। ओके, नाउ यहाँ से हम लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई साइन गामा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं A divided by sin alpha dash is equals to B divided by sin beta dash is equals to C divided by sin gamma dash। तो वेक्टर का पूरा डिस्कशन हम 3 वीडियोस में कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 3 वीडियो पहले हो चुका था, ये हमारा 4th वीडियो है। तो इस 4 वीडियो में हम पूरा वेक्टर का डिस्कशन कर चुके हैं। दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, नीट 2024 एग्जाम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। हम नीट का पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको देखना है, अगर आप नीट के एस्पायरेंट्स हो, then please like, share and subscribe the channel to get more videos like this. Thank you everyone for watching the video. See you soon in the next video.